हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेज 121। जैसा कि आपने देखा था लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में रिव्यू किया। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का पहला चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए जानते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। जैसे कि आपने देख रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता है, जो सीरीज दी होती है, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दी है क्या 7, 5, 3, तो इनके बीच जो अंतर है वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे यदि, तो दूसरा पद 5 है, उसके बाद क्या घटाएंगे 7, तो -2 आता है। जो 2 हमारा आता है अंतर, उसे हम करते हैं सर्वांतर करते हैं, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद ऐसे ही देख लीजिए, अगर 3 में से 5 को हमने घटाया तो -2 आ रहा है, यानी कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 2 पदों के बीच वो क्या है, सेम है। तो डैट इज जो सीरीज है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। इसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। आगे आइए हम लोग इस सूत्रों के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए देखें, हम लिखे हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूला। जैसे अगर मान लीजिए आपको nवां पद ज्ञात करना हो, उसका फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। अगर अंत से nवां पद ज्ञात करना हो तो l माइनस कोष्टक में n-1 इंटू डी, n पदों का योग। अगर Sn = n/2 a + l, जहाँ a जो है आपका प्रथम पद है, n जो है पदों की संख्या है, और d जो होता है वो पदों के बीच का अंतर, या इसे सर्वांतर भी कहते हैं। जैसे इसमें दिया है Sn पदों का योग, Sn = होता है n/2 + a + l। आइए इसके बारे में हम पहले फार्मूला से एक एग्जांपल देखते हैं बुक से। जैसे कि मान लीजिए इसमें दिया उदाहरण नंबर 1, श्रेणी दिए 3x, 5x - 7x का nवां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमें कौन सा फार्मूला यूज करना होगा, ये फार्मूला जो nवां पद का है। nवां पद का फार्मूला क्या होता है, आइए हम बता रहे हैं आप लोगों को। Tn = होगा a + n-1 इंटू डी। इसमें क्या दिया है, प्रथम पद a = दिया है 3x, d कैसे निकालेंगे, 5x में से 3x को घटा लेंगे, हमें d पता चल जाएगा 2x। जैसा कि हमने बताया कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। जो आपकी सीरीज दी हुई है वो है 3x, 5x - 7x। कहाँ तक nवां पद ज्ञात करना है हमें। a = 3x, d = 5x - 3x, d = 2x हो गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे, t = a + n-1 इंटू डी। Tn = a का मान 3x दिया है, n का मान हमें पता नहीं, और d का मान क्या आया है, 2x आया है। तो उसने पूछा है कि आपका पद क्या होगा, तो हमारा जो पद होगा 3x + 2nx - 2x = क्या होगा, x1 + 2n। ये हमारा क्या हो जाएगा, tnवां पद। इसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग को अगर योग ज्ञात करना हो तो इसका फार्मूला होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी होता है। अगर इसमें एग्जांपल nवां पद का दिखा रहे हैं आपको, कहाँ पे दिया हुआ है, जैसे इधर देखिए दिया हुआ है आपका सवाल कि किसी समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग 430 है तथा 60 पदों का योग 945 है, तो उसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये कोई दूसरे फार्मूला पर दिया हुआ है। आइए हम लोग प्रश्नावली के अंदर चलते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है क्या, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज ही हो, जिस सीरीज मान लीजिए 8 हो, 5 हो, और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे भी मान लीजिए 10 हो, यहाँ पे क्या कहते हैं 12 हो। इसी तरह कोई सीरीज है, अगर हमें पूछ दे n पदों, जैसे मान लीजिए पूछ देता है 4 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे।
एस एन इक्वल टू करेंगे एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान 4 पदों का 4/2 कर देंगे। 2a का मान 8 है, आप लोग जानते ही होंगे, और एन का मान 4 दिया 1। और इसमें से जो हमें डी निकालना है वो क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे। 10 - 8 इक्वल टू कितना होगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका मान 2 हो जाएगा। यहाँ से इसको कट कर देंगे, 2 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 16, यहाँ से इसको घटा लीजिए, 3 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 2, यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 6 इक्वल टू 2, ये इसको जोड़ेंगे 22। एस एन पदों का जो योग आया आपका 44 आ गया। ऐसे ही हम लोग को जो सवाल दिया होगा एस एन पदों का यदि योग निकालने के लिए बोलता है, इसी फार्मूले से हम लोग निकालेंगे।